बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिकल फिजियोलॉजी लेक्चर 6 पार्ट 1। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती क्या है। सिंपली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को हम कहते हैं ईसीजी। अगर आप लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की डिफिनीशंस को देखें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है कि ये एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को। तो अगर आप लोग ईसीजी को सही तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए पहले कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होती क्या है। जब आप लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को समझ जाएं तो आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि वो टेक्निक कैसे जो है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती है। ठीक है, ईसीजी को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था किसने? एंटोविन विलियम ने। तो पहले हम ये जानेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होती कैसे है और क्या होती है। आप लोगों को पता ही है, पहले मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट किसके ज़रिए होती है? स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम के ज़रिए होती है। और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट परफॉर्म करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो अगर आप लोग पार्ट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एसए नोड होता है। ठीक है, एसए नोड के बीच के बाद आता है इंटरनोडल फाइबर, जो कि एसए नोड और एवी नोड के बीच पाए जाते हैं। इंटरनोडल फाइबर के बाद आता है एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस आता है, बंडल ऑफ हिस के बाद बंडल ब्रांचेस। वो दो होते हैं, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच के बाद आता है परकिंजी फाइबर्स। अब आप लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी होती है, स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो एसए नोड जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाया जाता है आप जहाँ पे आप लोग क्या इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा खुलता है, वहाँ पे वीनस साइनसेस बनती हैं। उस वीनस साइनसेस में आप लोग का एसए नोड पाया जाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम होता है। और एसए नोड का काम क्या होता है कि ये इम्पल्स जनरेट करता है, ये इम्पल्स खुद ब खुद ही जनरेट करता है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिसिटी। मैं पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिसिटी। तो एसए नोड जो है वो जैसे ही इम्पल्स जनरेट कर लेता है तो जो एट्रिया होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम जो होता है, उसमें ये एसए नोड जो है पल्स स्प्रेड कर लेता है। किसके जरिए स्प्रेड करता है? उसके रिसीव करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए फाइबर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोडल फाइबर। और वो 4 होते हैं। 3 जो होते हैं वो राइट एट्रियम में होते हैं और एक जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम में जाके इम्पल्स को स्प्रेड कर लेता है। जो राइट एट्रियम में होते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर इंटरनोडल फाइबर, मिडिल इंटरनोडल फाइबर एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर। जो लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल आइट्रिया में जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेंचमेन बंडल या बेंचमेन इंटरनोडल फाइबर। तो ये सारे के सारे इंटरनोडल फाइबर जो होते हैं ये एसए नोड से इम्पल्स को रिसीव कर लेते हैं और एट्रिया के मसल्स में स्प्रेड हो जाते हैं और एट्रिया के मसल्स को डिपोलराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट कैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी काम करती है कि एसए नोड इम्पल्स जनरेट कर लेते हैं और एट्रियल मसल में थ्रू इंटरनोडल फाइबर ये सारे के सारे इम्पल्स को स्प्रेड कर लेते हैं और एट्रियल के मायोकार्डियम को क्या कर लेते हैं? डिपोलराइज कर लेते हैं। और जैसे ही एट्रियल मसल्स डिपोलराइज हो जाते हैं तो इम्पल्स ने कहाँ जाना होता है? वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स में ये डायरेक्ट इम्पल्स नहीं जा सकते। आप लोगों को पता है कि एट्रियल मसल्स या पूरे के पूरे जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसमें क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सेंशियम। इस इलेक्ट्रिकल सेंशियम का मतलब मैं समझा भी चुका हूँ कि क्या होता है कि जैसे ही आप लोग का एक मायोकार्डियम स्टिमुलेट हो जाता है तो वो दूसरे मायोकार्डियम को खुद ब खुद ही स्टिमुलेट करता है। कैसे? इंटरकलेटेड डिस्क के जरिए। तो सारे के सारे एट्रिया जैसे ही एक साथ डिपोलराइज हो जाते हैं तो वो वेंट्रिकल के मसल्स को डिपोलराइज नहीं कर पाते। वजह क्या होती है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच एक सेप्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम किस चीज़ से बना होते हैं? फाइबर्स के जरिए। और आप लोगों को पता है कि जो फाइबर्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, वो इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर पाते। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में डायरेक्ट सिग्नल नहीं आ सकता। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में सिग्नल जाने के लिए एक गेट लगा होता है, एक नोड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब जैसे ही एट्रिया पूरी की पूरी डिपोलराइज हो जाती है फर्स्ट, तो आप लोगों के सिग्नल एट्रिया से वेंट्रिकल में कैसे आता है, कैसे कंडक्ट होता है? थ्रू एवी नोड। और ये बहुत ही स्लो सी कंडक्शन होती है। इसमें इस कंडक्शन क्या होती है? बहुत ही स्लो होती है। क्यों स्लो होती है ये आप लोग अपकमिंग सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो एवी नोड जो है वो इम्पल्स कंडक्ट कर लेते हैं एट्रिया से
और उसे भेज देते हैं कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। अब जैसे ही एट्रिया से वेंट्रिकल में थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कंडक्शन होती है, तो इस दौरान आप लोग का जो हार्ट होता है वो इलेक्ट्रिकली साइलेंट होता है, क्योंकि एवी नोड में ये जो इम्पल्स होते हैं ये बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, तो आप लोग की जो ईसीजी मशीन होती है ये इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, उसकी वजह आप लोग अपकमिंग सेमेस्टर में जानेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ही आप लोग के एट्रिया से वेंट्रिकल में कंडक्ट हो जाती है एवी नोड के जरिए, तो फर्स्ट जो पार्ट होता है कंडक्टिव सिस्टम का वेंट्रिकल में, जो कि एवी नोड से इम्पल्स रिसीव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस जो होता है वो भी इंसुलेटर फाइबर से कवर होता है, तो ये भी डायरेक्ट वेंट्रिकुलर मसल को स्टिमुलेट नहीं कर पाता। तो बंडल ऑफ हिस सिर्फ एवी नोड से सिग्नल रिसीव कर लेता है और उसे भेज देता है, ट्रांसमिट कर लेता है बंडल ब्रांचेस में। तो जो आप लोग के बंडल ब्रांचेस होते हैं वो दो होते हैं। बंडल ऑफ हिस डिवाइड हो जाता है राइट साइड ऑफ बंडल ब्रांच पे और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। जो राइट बंडल ब्रांच होता है ये भी फाइब्रस से कवर होता है, तो ये भी आप लोग के वेंट्रिकुलर मसल को स्टिमुलेट नहीं कर पाता, डिपोलराइज नहीं कर पाता। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है वो हाफ जो फाइबर से कवर होता है, जैसे ही हाफ से कम नीचे आ जाता है तो इससे जो फाइबर शीट होती है वो हट जाती है, तो यहाँ पे ये आप लोगों के वेंट्रिकुलर मसल्स को डिपोलराइज कर सकता है। तो जैसे ही सिग्नल जो है ये लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में आ जाता है, तो लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल जो मसल होते हैं, एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टल के जो मायोकार्डियम होते हैं उसे डिपोलराइज कर देते हैं। तो पहले का कौन सी चीज़ जो है वो वेंट्रिकुलर मसल को स्टिमुलेट करती है, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो होता है वो स्टिमुलेट कर लेता है आप लोगों का सेप्टा एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मसल्स को डिपोलराइज कर लेते हैं और सेप्टा डिपोलराइज हो जाता है। जैसे ही सेप्टा डिपोलराइज हो जाता है तो ये जो सिग्नल होता है ये आगे ट्रांसफर हो जाता है परकिंजी फाइबर में, और फिर परकिंजी फाइबर जो होते हैं वो ओवरऑल वेंट्रिकुलर मसल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर एक्सेल को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो फर्स्ट जो सिग्नल है वो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच से कहाँ चले जाते हैं, परकिंजी फाइबर में। तो परकिंजर फाइबर जो होते हैं वो मेजर वेंट्रिकुलर एरिया जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला सारा जो एरिया है मेजर वेंट्रिकल का, ये सारे के सारे मेजर वेंट्रिकुलर एरिया को डिपोलराइज कर लेते हैं। जैसे ही मेजर वेंट्रिकुलर एरिया डिपोलराइज हो जाता है तो फिर आप लोग ये परकिंजी फाइबर कहाँ चले जाते हैं, बेसल वेंट्रिकुलर एरिया पे। यहाँ पे बेस जो होता है ना आप लोग के वेंट्रिकल्स का, तो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे ये आप लोग के बेसल वेंट्रिकुलर एरिया को भी स्टिमुलेट कर लेते हैं। तो आप लोग के जैसे भी सिग्नल आ जाता है आप लोगों के वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल में फर्स्ट जो होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच सेप्टल डिपोलराइजेशन काज कर लेता है, फिर परकिंजी फाइबर मेजर वेंट्रिकुलर एरिया को डिपोलराइज कर लेता है और फिर चला जाता है बेसल वेंट्रिकुलर एरिया पे, और बेसल वेंट्रिकुलर एरिया को क्या कर लेता है, डिपोलराइज कर लेता है। अब जैसे ही आप लोग के वेंट्रिकल जो है वो टोटली डिपोलराइज हो जाता है तो फिर इसका जो एक फेज आता है प्लेटिव फेज। प्लेटिव फेज में ये क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है, पूरी का पूरी वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद आप लोग के वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, डिपोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होती है, एसए नोड से स्टार्ट हो जाती है एट्रिया में जो है वो डिपोलराइज हो जाता है, फिर एवी नोड के जरिए कंडक्ट हो जाते हैं एट्रिया से वेंट्रिकल में, फिर सेप्टल डिपोलराइजेशन हो जाती है, सेप्टल डिपोलराइजेशन के बाद मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो जाती है, मेजर वेंट्रिकुलर के बाद बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो जाती है। अब ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन है हार्ट की वो है। तो इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब हम मशीन्स के जरिए डिटेक्ट कर लेते हैं और उसे एक रिपोर्ट के फॉर्म में दे देते हैं, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप लोग की पूरी टेक्निक्स को परफॉर्म करती हैं और हमें एक रिपोर्ट देती हैं। वो तीन चीज़ें हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड लीड्स। ये तीन चीज़ें यूज होती हैं पूरी की पूरी टेक्निक्स में। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन होती है जो कि आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को डिटेक्ट करती है, जो कि आप लोग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है और उसे एक वेव फॉर्म की शक्ल में हमें रिपोर्ट में दे देती है। अब जो डिटेक्ट करती है उस मशीन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और वो मशीन जो पेपर के फॉर्म में हमें रिपोर्ट देता है उस पेपर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ग्राफ मशीन को कहते हैं और ग्राम उस पेपर को कहते हैं जिसमें आप लोगों की रिपोर्ट आ जाती है वेव की शक्ल में। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमें वेव की शक्ल में रिपोर्ट में आती है। अब इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को अगर आप लोग देखें तो इसके 2 एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे होता है उसमें हमें वेव का टाइम मेंशन होता है, वेव का टाइम शो करता है, और जो वाई एक्सिस में होता है उसमें आप लोगों के वेव का एम्पलीट्यूड शो होता है, वोल्टेज शो होता है कि इसका वोल्टेज कितना है।
तो जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में आप लोग अगर ECG को देखें, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देखें, तो इसमें कुछ स्मॉल बॉक्सेस होते हैं और कुछ लार्ज बॉक्सेस होते हैं। इस स्मॉल बॉक्सेस और लार्ज बॉक्सेस के टाइम और एम्पलीट्यूड को जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ECG ग्रिड। ऐसे हम क्या कहते हैं, ECG ग्रिड। अब अगर आप लोग देखें तो ये एक लार्ज बॉक्स है और ये एक, इसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी। अब अगर वाई एक्सिस में आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या शो होता है, इसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एम्पलीट्यूड शो होता है। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस जो होते हैं एक लार्ज बॉक्सेस के बराबर होते हैं। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस के एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0.5 मिलीवोल्ट। अगर इसी तरह हम इसका टाइम देखें तो एक स्मॉल बॉक्स का टाइम कितना होता है, 0.04 सेकेंड। अब एक लार्ज बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, 5। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस का टाइम क्या होता है, मतलब एक लार्ज बॉक्स का टाइम कितना होता है, 0.2 सेकेंड, 0.20 सेकेंड। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, ECG ग्रिड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग किसी भी वेव का टाइम और एम्पलीट्यूड इससे देख सकते हैं और इससे आप लोग उसका टाइम जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि कितना टाइम है, और उससे आप लोगों को डिजीज़ का पता भी चल जाता है कि अब ये लेंथी है या छोटी है या शॉर्ट है या कम है या कितने, या हाई एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा है या कम है। ठीक है, अब आते हैं ECG लीड्स पे। ECG लीड्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, और एक इलेक्ट्रोड से एक वायर कनेक्ट होता है जो कि आप लोग के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के साथ अटैच होता है। अब जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड वो आप लोगों की बॉडी के सरफेस पे लगती है, और वो इलेक्ट्रोड क्या करती है, वो डिटेक्ट करती है आप लोग के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को, और वायर से वो थ्रू एक्शन पोटेंशियल थ्रू करंट के जरिए आप लोग के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में जाती हैं, और फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो उसे वेव के फॉर्म में देता है, और वेव के फॉर्म में हमें रिपोर्ट की शक्ल में देता है। तो जो लीड्स होते हैं जो ECG में यूज़ होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, यूनिपोलर लीड और बाईपोलर लीड। आप लोग इसकी एक्चुअल डिफिनीशन जो है यूनिपोलर और बाईपोलर की अपकमिंग सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जब आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे ECG को। लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना जान लें कि यूनिपोलर लीड का मतलब क्या होता है, कि इसका जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर एक ही चार्ज होता है, एक ही इलेक्ट्रोड होता है और एक ही चार्ज होता है पॉजिटिव। बाईपोलर लीड का मतलब क्या है कि उसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो यूनिपोलर लीड होते हैं ECG में यूज़, वो 2 किस्म के होते हैं, यूनिपोलर लिम्ब लीड और यूनिपोलर चेस्ट लीड। लिम्ब लीड जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वो क्या होंगे, लिम्ब पे अटैच होंगे, और जो चेस्ट लीड होते हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं, उसके इलेक्ट्रोड चेस्ट पे अटैच होते हैं। जो यूनिपोलर लिम्ब लीड होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, AVR, AVL, AVF। और जो यूनिपोलर चेस्ट लीड होते हैं वो 6 होते हैं, V1, V2 to V6। और जो बाईपोलर लीड होते हैं उसे हम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड भी कहते हैं। उसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये बाईपोलर लिम्ब लीड सिर्फ लिम्ब पे लगते हैं, और ये 3 होते हैं, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। जो यूनिपोलर लीड होते हैं, यूनिपोलर लिम्ब लीड जो होते हैं, उस मैंने आपको बताया 3 होते हैं, AVR, AVL, AVF। AVR का मतलब ये है कि ऑगमेंटेड लीड फॉर राइट आर्म, ऑगमेंटेड लीड फॉर राइट आर्म, और ये यहाँ पे राइट आर्म में लगता है। और जो AVL है उसका मतलब है कि ऑगमेंटेड लीड फॉर लेफ्ट आर्म, और जो AVF है उसका मतलब ये है कि ऑगमेंटेड लीड ऑफ लेफ्ट लेग। ठीक है, एक और लीड भी लगता है जो कि ग्राउंड, उसे हम ग्राउंड इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसके एक इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। आप लोग के लिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, AVR, AVL एंड AVF। ये 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड होते हैं। यूनिपोलर चेस्ट लीड जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल चेस्ट लीड भी हम कहते हैं। पेरिकार्डियल चेस्ट लीड जो होते हैं वो 6 होते हैं, एक V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये सारे के सारे आप लोगों के कहाँ पे लगते हैं, आप लोगों के चेस्ट के इर्द गिर्द, हार्ट के इर्द गिर्द लगते हैं। इसकी पोजीशन अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें इसकी पोजीशंस है कि कौन सी लीड जो है, कौन सा इलेक्ट्रोड जो है चेस्ट लीड का वो कहाँ पे लगता है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जो बाईपोलर लिम्ब लीड है वो 3 होते हैं, उसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो लीड 1 होता है, बाईपोलर लिम्ब लीड 1, उसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो लेफ्ट आर्म पे होता है और उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड राइट आर्म पे होता है। जो लीड 2 है उसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो राइट आर्म पे लगता है और उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट लेग पे लगता है।
जो लीड 3 है उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट आर्म पे लगता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो लेफ्ट लेग पे लगता है। अब अगर इन 3 चीज़ों की आप लोग एक्सिस ले लेना तो ये 3 चीज़ें एक ट्रायंगल बनाती है। उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, एंटोवेन ट्रायंगल, ठीक है। और ये जो लीड्स हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये बेसिक लीड होती हैं, इसके ज़रिए हम बेसिक ईसीजी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लीड्स हो गई, फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी क्या है, चिस्ट लीड्स है, और यहाँ पे ये आप लोग के लेम्ब लीड्स लगे होते हैं जो कि आप लोग के फुट और राइट आर्म और लेफ्ट आर्म पे भी लगते हैं। तो इन पूरी के पूरी प्रोसीजर्स को हम क्या कहते हैं कि लीड्स के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट होती है इलेक्ट्रोड के ज़रिए, वायर्स के ज़रिए वो कहाँ चली जाती है, मशीन में। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो उसे वेव की शक्ल दे देता है, और वेव की शक्ल में फिर हमें एक पेपर में आप लोग की पूरी ईसीजी जो है वो प्रेजेंट हो जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर उसमें हम देखते हैं कि आप लोगों की अब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है वो नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बेसिक ईसीजी और उसकी जो चीज़ें होती हैं जो कि ईसीजी में इन्वॉल्व होती हैं वो थी। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ईसीजी की जो रिपोर्ट होती है, जो वेव फॉर्म होती है, वो कैसे होती है और उसमें क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच।